नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रचित माथुर, ओरल कैंसर सर्जन हूँ और आज हम बात कर रहे हैं मुंह और गले के कैंसर के बारे में। इंडिया ओरल कैंसर के मामले में वर्ल्ड कैपिटल है और 30% जो टोटल कैंसर बर्डन है इंडिया में वो ओरल कैंसर से है। और ओरल कैंसर जो है यानी कि मुंह और गले का जो कैंसर है वो दो विशेषताएं हैं इसकी। पहला प्रिवेंटेबल है, दूसरा स्क्रीनेबल है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं। मुंह और गले के कैंसर के कारक क्या हैं, पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उन कारकों को जान लेंगे तो अपने आप हमें उनसे बचने का तरीका आ जाएगा। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का यानी कि स्मोकिंग टोबैको, और दूसरा होता है नॉन स्मोकिंग च्यूएबल टोबैको यानी कि जो खैनी है या मशहरी है या मैनपुरी तंबाकू जो कि चबाया जाए, गुटके के साथ खाया जाता है। ये भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से चबाया जाता है, तो वो कैंसर करता है। उसके अलावा सादा पान, सादा मसाला, सादा सुपारी, मीठी सुपारी, हर तरह की सुपारी क्लास 1 कार्सिनोजन है। तो सुपारी, पान, ये सब तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब कैंसर करने में कारक रहते हैं। इनको लेने से कैंसर होता है और इनका वर्जित रखने से कैंसर से बचा जा सकता है। दूसरी चीज़, मुंह में कोई अगर नुकीला दांत है, वो बार बार जीभ को और गाल को काट रहा है, तो उस जगह पे घाव होने से वो जो घाव है वो कैंसर में तब्दील हो सकता है। तंबाकू, गुटखा, सुपारी, शराब, सादा मसाला, ये सब जो चीज़ें हैं ये कैंसर करने में कारक हैं और इन सब चीज़ों का निषेध करने से कैंसर से आराम से बचा जा सकता है। इसके अलावा मुंह और गले का कैंसर नुकीले दांत के कारण भी होता है। अगर मुंह में कोई नुकीला दांत है जो बार बार जीभ और गाल को काट रहा है, तो वो घाव जो है धीरे धीरे कैंसर में तब्दील हो सकता है। अब अगर व्यक्ति की गुटखा, तंबाकू या सुपारी या शराब की हिस्ट्री है तो वो उसमें और बढ़ावा देते हैं बीमारी के होने में। इसके अलावा मुंह गंदा रखने के कारण भी मुंह का कैंसर पाया जाता है। शोधों में मुंह का कैंसर गंदे बदबूदार मुंह के कारण भी होता है, ऐसा पाया गया है शोधों में। और मुंह साफ रखने से भी कैंसर से बचा जा सकता है। मुंह में छाला होने के कारण मुंह साफ करने में कठिनाई आती है। तो इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जिनके मुंह में कोई छाला लंबे समय तक हो, जैसे 4 हफ्ते तक अगर कोई छाला मुंह में है, तो ये मुंह के कैंसर का लक्षण होता है। तो ऐसे व्यक्ति को मुंह साफ करने में भी दिक्कत होती है और ये भी एक डायरेक्ट लक्षण है। अब अगर मैं आपसे मुंह के कैंसर के लक्षणों के बारे में बात करूं, तो कोई भी छाला अगर व्यक्ति के मुंह में 4 सप्ताह तक बना हुआ है तो वो मुंह का कैंसर का लक्षण हो सकता है। आमतौर पे पेट खराब होने के कारण भी मुंह में छाले हो जाते हैं, मगर वो पेट ठीक होते ही छाले ठीक हो जाते हैं। मगर अगर कोई छाला कुछ बेसिक दवा लेने के बाद भी या किसी और इलाज के बाद भी 4 सप्ताह तक बना हुआ है, तो वो मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है और उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट ओपिनियन होनी चाहिए उसके बारे में। इसके अलावा अगर हाल ही में मुंह खुलने में तकलीफ हो रही है, लोग जैसे बताते हैं कि मेरा 15-20 दिन में ही मुंह धीरे धीरे बंद होता चला जा रहा है, तो वो भी एक मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। कोई छाला, कोई गांठ, गठान चमड़ी का, मुंह के बाहर की चमड़ी का या गले की गर्दन की चमड़ी का, ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है और इसका भी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। कोई लाल या सफ़ेद छाला या कोई चकत्ता या पैच या जाली भी लोग कहते हैं, अगर वो गाल या जीभ पे आया हुआ है तो उसको भी जल्दी चेकअप कराना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो शुरुआती कैंसर का लक्षण हो सकता है या हो सकता है कि कैंसर के पहले की प्री कैंसरस
स्टेज हो किसी घाव की, तो ऐसे किसी भी छाले को, किसी पैच को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और फौरन उसका चेकअप और उपयुक्त इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई छाला मुंह में है और उसको छूने में खून आ रहा है तो वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी व्यक्ति को बात करने में, खाना निगलने में तकलीफ हो रही है तो जीभ का कैंसर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का आमतौर पे लार बाहर निकलती है क्योंकि उसको थूक या खाना निगलने में समस्या होती है, इसलिए लार बाहर निकलती है। अगर कम समय में कोई दांत अचानक से हिलने लग जाए तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है, या कोई दांत आपने निकलवाया और उसका घाव भरने में अधिक समय लग रहा है और घाव नहीं भर रहा है तो उसके लिए भी फौरन चेकअप कराना चाहिए, वो भी जबड़े के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सांस लेने में, बात करने में तकलीफ हो रही है, कुछ बोलने में आवाज़ में बदली आ गई है, या फिर खाना निगलने में, खाद्य एवं पेय पदार्थ दोनों, सॉलिड और लिक्विड दोनों में या किसी एक में निगलने में दिक्कत हो रही है तो वो भी गले के कैंसर का सिम्टम हो सकता है। मुंह का कोई छाला जो गले की गठान के साथ जुड़ा हुआ है वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है और उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जल्दी से जल्दी जांच कराई जानी चाहिए। जांच पहचान में ही बचाव है। हम जितना जल्दी मुंह के और गले के कैंसर के लक्षणों को पकड़ पाएंगे, उसका इलाज करा पाएंगे, तभी हम बीमारी से या उसके होने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। याद रखें, कैंसर अभिशाप नहीं है, सिर्फ रोग है। जल्दी इलाज कराने से पूरा फायदा मिलता है।